हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं बाबू। ठीक है, याद रखना है, साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा बाबू, साइंस का क्लास टाइमिंग क्या है, तो याद रखना 7:30 बजे साइंस का क्लास होता है बाबू। ठीक है, याद रखना है 7:30 बजे साइंस का क्लास होता है, ना कि शाम को। ठीक है, याद रखना शाम को 7:30 बजे साइंस का क्लास होता है। और जस्ट आधा घंटा बाद बाबू, यानी कि 8 बजे, याद रखना है बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। ठीक है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे नोट पॉइंट जरूर कीजिएगा टाइमिंग को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नहीं हो बाबू, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? फर्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CH3COOH एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है बाबू। ठीक है, CH3COOH को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो हमेशा रखना एसिटिक अम्ल बाबू। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो हमेशा रखना CH3COOH होता है बाबू। ठीक है, याद रखना CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। ठीक है, HCl का सूत्र HCl किसका सूत्र है? तो हमेशा रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बाबू। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो हमेशा रखना HCl होता है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछा जाए एग्जाम में कि थोड़ा दुर्बल अम्ल का और उदाहरण जान लीजिएगा। पहले पहले तो दुर्बल अम्ल के और उदाहरण थोड़ा जान लीजिएगा। ठीक है, एक होता है फॉर्मिक अम्ल बाबू। फॉर्मिक अम्ल भी बाबू को याद रखना है दुर्बल अम्ल ही है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी एक प्रकार का दुर्बल अम्ल भी होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? HCOOH बाबू। ठीक है, याद रखना फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है? दुर्बल अम्ल है बाबू। ठीक है, और ले लीजिए उदाहरण, हाइड्रोजन सल्फाइड का बाबू। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक प्रकार का क्या है? याद रखना है दुर्बल अम्ल का उदाहरण है बाबू। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? H2S बाबू। ठीक है, H2S होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक प्रकार का क्या है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा है जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा बाबू। ठीक है, कैल्शियम है जो कि क्लोरोफिल का क्या है? घटक नहीं है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन सभी क्या है? क्लोरोफिल का घटक है बाबू। ठीक है, याद रखना बाकी कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्या है? क्लोरोफिल का घटक है बाबू। ठीक है, याद रखना। और बताइएगा पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? बताइएगा पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो हमेशा रखना क्लोरोफिल के कारण बाबू। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही बाबू याद रखना है पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, चलिए अगले अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा है कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बताइएगा कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बाबू एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी प्रश्न बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जवाब दीजिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग को जवाब देना है। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिए यूरेनियम का हो जाएगा बाबू। ठीक है, यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? तो हमेशा रखना कार्नेटाइट बाबू। ठीक है, कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो हमेशा याद रखना है बाबू यूरेनियम का हो जाएगा। ठीक है, कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो हमेशा रखना यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बताइएगा सभी लोग। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो हमेशा रखना बॉक्साइट बाबू। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो हमेशा रखना एल्यूमिनियम का हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो हमेशा रखना एल्यूमिनियम का हो जाएगा। और पूछा जाए पोटेशियम का अयस्क क्या है? तो हमेशा रखना नाइटर बाबू। ठीक है, नाइटर हो जाएगा। नाइटर किसका अयस्क है? तो नाइटर किसका अयस्क है? तो हमेशा रखना पोटेशियम का हो जाएगा। और मैग्नीशियम की बात किया जाए तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? तो हमेशा रखना इप्सम लवन हो जाएगा। ठीक है, डोलामाइट नहीं तो ठीक है डोलामाइट लिख लीजिएगा। ठीक है, डोलामाइट है किसका अयस्क है? तो हमेशा रखना मैग्नीशियम का बाबू। ठीक है, डोलामाइट किसका अयस्क है? तो हमेशा रखना मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करा है? निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? पहले विचार कीजिए। ठीक है, तो बताइए पहला क्या करा? पहला को ध्यान से पढ़िएगा। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है। जी हाँ, क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के ही तत्व है। ठीक है, अगला क्या करा है? अगला दूसरा
पॉइंट को पढ़ते हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। जी हाँ, गोल्ड एवं प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है, लेड ऑक्साइड को लियार्ज कहा जाता है। लेड ऑक्साइड को क्या लियार्ज कहा जाता है? जी हाँ, लेड ऑक्साइड को लियार्ज ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और क्या करा है, ऑप्शन क्या करा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइएगा इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू, तीनों यानी कि सही है। ठीक है, तीनों एकदम सही है बाबू। ठीक है, तीनों बात यानी कि करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू कि किस बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो बताइएगा किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग बताइएगा बाबू। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। ठीक है, बिलियन की सांद्रता हो जाएगा। ठीक है, बिलियन की सांद्रता हो जाएगा बाबू। ठीक है, हमेशा रखना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बात किया जाए बाबू बिलियन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है? बिलियन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है बाबू? तो हमेशा रखना विलेय की मात्रा, याद रखना विलेय की मात्रा, ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, विलेय की मात्रा, ठीक है, बटे में क्या होता है? तो हमेशा याद रखना बिलियन की मात्रा बाबू। ठीक है, विलेय की मात्रा बटे में क्या हो जाएगा, बिलियन की मात्रा। ठीक है, हमेशा याद रखना बिलियन की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखना है बिहार पुलिस के लिए ही नहीं, बिहार के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है बाबू। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इग्नोर नहीं करना है क्लास को। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। ठीक है, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बताइएगा? मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो हमेशा रखना CH3OH होता है बाबू। ठीक है, CH3OH होता है। ठीक है, CH3OH होता है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल को मेथेनॉल भी कहा जाता है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा मेथिल अल्कोहल को मेथेनॉल भी कहा जाता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेथेनॉल किसे कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को ही मेथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH होता है। ठीक है, और मेथिल अल्कोहल को मेथेनॉल भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा बाबू पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिए बाबू ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे VVI मान लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ सके, तो इसलिए VVI मान लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रासरण हो जाएगा। ठीक है, हमेशा रखना प्रासरण हो जाएगा। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो हमेशा रखना प्रासरण के द्वारा होता है बाबू। ठीक है, प्रासरण के द्वारा हमेशा रखना है, पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण होता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू। ठीक है, चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो, अगला प्रश्न करा है निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा लवक है जो फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग को जवाब देना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखना बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। ठीक है, याद रखना क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। यह एक प्रकार का क्या है, रंगीन लवक बाबू। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है, रंगीन लवक बाबू। ठीक, क्रोमोप्लास्ट क्या है, रंगीन लवक होता है बाबू। ठीक है, एक प्रकार का। ठीक है, लिकोप्लास्ट क्या होता है, याद रखना यह एक प्रकार का बाबू रंगहीन होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का रंगहीन होता है। ठीक है, रंगीन और रंगहीन में अंतर है बाबू। ठीक है, रंगीन और रंगहीन में अंतर है बाबू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रंगीन और रंगहीन में अंतर है बाबू। ठीक, ध्यान दीजिएगा, रंगीन मतलब रंग जिसमें रंग हो, रंगहीन मतलब जिसमें रंग ना हो। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिकोप्लास्ट में यानी कि रंगहीन लवक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो बताइएगा निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, सभी लोग बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाह्यकाय हो जाएगा, ठीक है, बाह्यकाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा फ्लोएम के कितने तत्व होते हैं, बताइएगा, पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लोएम के कितने तत्व होते हैं, नहीं कि हमेशा तक 4 तत्व होते हैं बाबू, जिसमें से तो 3 तो दिख रहा है, देख लीजिएगा 3, चाली चालनी नल काय हो जाएगा, सहकोशिकाएं हो जाएगा, वाष्प तंतु हो जाएगा, यानी कि 3 तो दिख रहा है लेकिन एक नहीं दिख रहा है बाबू, एक कौन नहीं दिख रहा है, तो हमेशा याद रखना फ्लोएम, फ्लोएम मृदु तक होगा, ठीक है, फ्लोएम याद रखिएगा, लिख देते हैं, फ्लोएम, फ्लोएम ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम मृदु तक होगा, मृदु तक हो जाएगा, ठीक है, मृदु तक हो जाएगा, फ्लोएम मृदु तक हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा पूछा जाएगा फ्लोएम का कितना तत्व होता है, तो हमेशा तक 4 तत्व होता है, कौन कौन, चालनी नल काय होगा, सहकोशिकाएं होगी, काय होगी, वाष्प तंतु हो जाएगा, फ्लोएम मृदु तक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, ये सब प्रश्न क्या करा जो, ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाब, ठीक है, इकाई नोड मेटा होगा, याद रखना है, इकाई नोड मेटा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, बताइएगा रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करते हैं, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो रक्त के थक्का बनने में मदद कौन करते हैं, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाब, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट करता है बाब, ठीक है, रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है, तो थ्रोम्बोसाइट करता है बाबू, ठीक है, याद रखना इसे क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स बाबू, हिंदी में क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स याद रखिएगा, प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है, तो बताइएगा निम्न में से कौन सा रोग है जो संक्रामक रोग के उदाहरण है, तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी को बताना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो याद रखना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया बाबू, ठीक है, हमेशा याद रखना मलेरिया एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग है बाबू, ठीक है, मलेरिया एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा और संक्रामक रोग का नाम क्या क्या है, तो याद रखिए बाबू, कॉलरा बाबू, ठीक है, कॉलरा भी एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग का उदाहरण है बाबू, ठीक है, कॉलरा हो गया, और निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, न्यूमोनिया हो जाएगा, ठीक है, निमोनिया भी एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग का उदाहरण है बाबू, न्यूमोनिया भी एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग का उदाहरण है, मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया तो अभी बता दिए, मलेरिया भी एक प्रकार का संक्रामक रोग का उदाहरण है, और पूछा जाए फाइलेरिया बाबू, ठीक है, फाइलेरिया हो जाएगा, फाइलेरिया याद रखिएगा, फाइलेरिया भी एक प्रकार का संक्रामक रोग का उदाहरण है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, जो भी लिखते हैं इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न करा, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो बताइएगा भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सभी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो तो सभी बताइएगा, याद रखना इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे देशों में भैंस की कितनी प्रजातियां हैं, बताइएगा हमारे की अपना प्यारा सा भारत देश में भैंसों की कितनी प्रजातियां हैं, तो हमेशा रखना 10 प्रजातियां हैं बाबू, ठीक है, भैंसों की कितनी प्रजातियां हैं, तो हमेशा रखना 10 प्रजातियां हैं। कौन कौन हो जाएगा, नागपुरी हो जाएगा, सुरती हो जाएगा, मेहसाना हो जाएगा, नीली रवि हो जाएगा, तथा जफराबादी हो जाएगा, मेहसाना तथा सुरती भैंस एक नस्ल समानता गुजरात में पाई जाती है बाबू, ठीक है, कौन कौन पाया जाता है, मेहसाना एक और सुरती बस कहाँ पाया जाता है, तो हमेशा रखना गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, याद रखना गुजरात में दोनों पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो निम्नलिखित में से एक पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है, बताइएगा निम्नलिखित में पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग जवाब देना, ठीक है, तो हमेशा याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑक्सीन हो जाएगा, ऑक्सीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है, कौन हो जाएगा, ऑक्सीन हो जाएगा,
ऑक्सीन हार्मोन का खोज किसने किया था? तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीन हार्मोन का खोज डार्विन ने किया था बाबू, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन का खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था। कब किया था? पूछा जाए कब किया था, तो हमेशा याद रखना 1880 में बाबू, ठीक है। 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा ऑक्सीन हार्मोन का खोज किया गया था बाबू, याद रखना, ठीक है। ऑक्सीन हार्मोन का खोज किसने किया था? तो हमेशा याद रखना डार्विन ने किया था। कब किया था? 1880 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? तो हमेशा याद रखना बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। आइंस्टीन के द्वारा फोटोन कण की खोज की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इन्हें बाबू नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो हमेशा याद रखना बाबू, ये हमेशा याद रखना 1949 में बाबू, ठीक है। 1949 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बाबू, ठीक है। याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपवर अपवर्तित हो रहता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो बताइएगा जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपवर्तित रहता है? तो सब लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है? तो बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो तो हमेशा रखना बोरान का बाबू, ठीक है। याद रखिएगा बोरान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का बताइएगा। अगला प्रश्न क्या करा जो अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो सभी बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बताइएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कार्य एक सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि होगा, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। और बाकी सब क्या है? सदिश राशि का उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जबकि अंतिम प्रश्न है, ठीक है। ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था? देखिए ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टाइपिंग में हो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दे ही देते हैं इसको भी, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो याद रखना संस्कृति मंत्रालय बाबू, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बाबू, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है बाबू। कब आयोजन किया गया था बताइएगा? स्वर धरोहर का आयोजन कब किया गया था? तो हमेशा रखना दिसंबर 2022 में, ठीक है। 2022 में इसका आयोजन किया गया था बाबू, ठीक है। दिसंबर 2022 में आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा दिल्ली में किया गया था, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा कैसा क्लास लगा जो आप, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा क्लास लगा जो, ठीक है। और कितना सही किया ये भी बताइएगा, ठीक है। और याद रखिएगा 8 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। 8 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आधा घंटे के बाद जरूर जुड़िएगा, ठीक है। यानी कि जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।